दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रिटिश ताज पर लगे कोहिनूर हीरे की कहानी। जी हाँ, ये वही कोहिनूर हीरा है जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे अब ब्रिटेन की रानी बड़े ही बेशर्मी से अपने ताज पर सजाए हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं कोहिनूर हीरे का सफ़र, जो नादिर शाह से होता हुआ ब्रिटिश ताज तक पहुंचा। बात 29 मार्च 1849 की है। किले के बीचों बीच स्थित शीश महल में 10 साल के महाराजा दलीप सिंह को लाया गया। उस बालक के पिता महाराजा रणजीत सिंह एक दशक पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी मां रानी चिंदन कौर को कुछ समय पहले जबरदस्ती शहर के बाहर एक दूसरे महल में भेज दिया गया था। दलीप सिंह के चारों ओर लाल कोट और हैट पहने अंग्रेजों ने घेरा बनाया हुआ था। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने अपने दरबार के बचे खुचे सरदारों के सामने उस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया, जिसका अंग्रेज सरकार बरसों से इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में लाहौर किले पर सिख खालसा का झंडा नीचे उतारा गया और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का धारियों वाला झंडा लहराने लगा। इसके साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उनके कब्जे में आ गया। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेल रिम्पल कहते हैं, कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी वाह में बांध सके। नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्ले आम कराया जिसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मशहूर इतिहासकार सर H.M. इलियट और जॉन डॉसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखते हैं, जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। जब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्ले आम का आदेश दिया, कत्ले आम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरीवा और चांदनी चौक के आसपास मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। एक और इतिहासकार विलियम फ्लोर अपनी किताब न्यू फैक्ट्स ऑफ नादिर शाह's इंडिया कैंपेन में लिखते हैं, मोहम्मद शाह के सेनापति निज़ामुल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए। उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ उन्हीं की पगड़ी से बंधे हुए थे। उन्होंने उनके सामने घुटने के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय वो उनसे अपना बदला लें। नादिर शाह ने शर्त पर कत्ले आम रुकवाया कि वो उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनके 100 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक निज़ामुल मुल्क ने अपनी ही राजधानी को लूटकर वो धन चुकाया। संक्षेप में एक क्षण में 348 सालों से मुगलों की जमा की हुई दौलत का मालिक कोई दूसरा हो गया। विलियम डोल रेपल और अनीता आनंद ने कोहिनूर का इतिहास खंगालने में बहुत मेहनत की है। डोल रेम्पल कहते हैं, मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बातचीत कर अपनी शोध की शुरुआत की। उनमें से अधिकतर की राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित हैं वो सही नहीं हैं। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थियो मेटकॉफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरवाई ने नादिर शाह से मुखबरी की
कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा है। नादिर शाह ने ये सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियाँ आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथों में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आरा ए नादरी में लिखा है। मारवी लिखते हैं, दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान के लिए रवाना किया गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर से गुजरी तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। कई सिपाहियों ने हीरे जवाहरात जब्त किए जाने के डर से उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया। कुछ ने तो उन्हें उस उम्मीद से नदी में फेंक दिया कि वो बाद में आकर उन्हें नदी की तली से उठाकर वापस ले जाएंगे। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे वृत्तांत में बताया गया है, महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी वाह में बांध कर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था तो उसको ये हीरा खास तौर से दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरों पर जाते थे, कोहिनूर उनके साथ जाता था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर एक अंग्रेज दंपत्ति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। वहां के तोसे खाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस समय उसका वजन था 190.3 कैरेट। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड की सह लेखिका अनीता आनंद बताती हैं कि जब कोहिनूर को जहाज पर चढ़ाया गया तो जहाज के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। मेडिया नाम के इस जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्तों तक तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज पर हैजा फैल गया। जहाज के कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मॉरिशस आने वाला है। वहाँ हमें दवाई और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जहाज मॉरिशस पहुँचने वाला, वहाँ के लोगों तक जहाज पर बीमार लोगों के बारे में खबर पहुँच गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज उनके तट के पास भी पहुंचा तो वो उसे तोपों से उड़ा देंगे। चालक दल, जो हैजा फैलने से बहुत मुश्किल में आ गया था, यही मनाता रहा कि वो किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाए। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसने करीब करीब जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे और शायद इसी वजह से उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। विलियम डाल रेम्पेल कहते हैं, कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाने के 3 साल बाद इसकी वहां नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो लोगों को अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। यह हीरा पूर्व में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बड़े असर को भी दिखाता था।
इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गई। वहीं पर दलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरो को उन्हें भेंट किया। अनीता आनंद बताती हैं, रानी विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ क्या किया था। वो दलीप सिंह को दिल से चाहती थी, इसीलिए उन्हें उनके साथ किए गए व्यवहार पर दुख था। हालांकि कोहिनूर उनके पास 2 साल पहले पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने उसे सार्वजनिक तौर पर अभी तक नहीं पहना था। उन्हें लगता था कि अगर दलीप ने इसे देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। उस जमाने में एक मशहूर चित्रकार हुआ करता था, फिरोज जेवर विंटरहाल्टर। रानी ने उनसे दलीप सिंह का एक चित्र बनाने के लिए कहा, जिसे वो अपने महल में लगाना चाहती थी। जब दलीप सिंह बंकिंघम पैलेस के व्हाइट ड्राइंग रूम में मंच पर खड़े हुए अपना चित्र बनवा रहे थे, तो रानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक बक्सा लाने के लिए कहा, जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। उन्होंने दलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। दलीप सिंह ने कोहिनूर को देखते ही अपने हाथों में उठा लिया। उसे उन्होंने खिड़की के पास ले जाकर धूप में देखा। तब तक उस कोहिनूर की शक्ल बदल चुकी थी और उसे काटा जा चुका था। अब वो कोहिनूर नहीं रह गया था जिसे दलीप सिंह उस समय पहना करते थे जब वो पंजाब के महाराजा हुआ करते थे। थोड़ी देर तक कोहिनूर को देखते रहने के बाद दलीप सिंह ने महारानी से कहा, योर मेजेस्टी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोहफे में दूं। विक्टोरिया ने वो हीरा उनसे लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसे पहने रखा। विक्टोरिया के बहुत प्रिय होने के बावजूद कुछ सालों बाद दलीप सिंह ने इच्छा प्रकट की कि वो अपनी असली मां जिंदन कौर से मिलना भारत जाना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत जाने की अनुमति दे दी। जिंदन तब नेपाल में रह रही थी। उन्हें अपने बेटे से मिलाने कलकत्ता लाया गया। अनीता आनंद बताती हैं, दिलीप वहां पहले से ही पहुंचे हुए थे। रानी जिंदन कौर को उनके सामने लाया गया। जिंदन ने कहा कि अब कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। वो जहाँ भी जाएंगे वो उनके साथ जाएंगी। उस समय तक जिंदन अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। उन्होंने जब दलीप सिंह के सिर पर हाथ फेरा तो उनको झटका लगा कि उन्होंने अपने बाल कटवा दिए हैं। दुख में उनकी चीख निकल गई। उसी समय कुछ सिख सैनिक ओपियम वार में भाग लेकर चीन से वापस आ रहे थे। उन्हें जब पता चला कि जिंदन कलकत्ता पहुंची हुई हैं, तो वे स्पेंस होटल के बाहर पहुंच गए, जहां जिंदन अपने बेटे दलीप से मिल रही थी। उन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, बोलो सो निहाल, सत्रियाकाल। इससे घबराकर अंग्रेजों ने दोनों माँ बेटे को पानी के जहाज पर बैठाया और इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया। दलीप सिंह धीरे धीरे रानी विक्टोरिया के खिलाफ होते चले गए। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उनके साथ वे इंसाफी की है। उनके मन में ये बात भी घर कर गई कि वो अपने पुराने साम्राज्य को दोबारा जीतेंगे। वो भारत के लिए रवाना भी हुए, लेकिन अदन से आगे नहीं बढ़ पाए। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें व उनके परिवार को पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली होटल में उनकी लाश मिली। उस समय उनके साथ उनके परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रंजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे महाराजा एडवर्ड सप्तम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी एलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिली। कोहिनूर के साथ एक अंधविश्वास फैल गया कि जो कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा ये उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में भावी राज जॉर्ज पंचम की पत्नी राजकुमारी मेरी ने भी उसे अपने ताज के बीच में पहना, लेकिन इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। आजकल दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये था कोहिनूर हीरे का सफ़र जो नादिर शाह से होता हुआ ब्रिटिश ताज तक पहुंचा था। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कोहिनूर की पूरी कहानी को जाना है। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और साथ ही वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।